आज भी बिहार का क्या पहचान है? बिहार 1971 तक अग्रणी राज्यों में था। जो देश के 10 राज्य थे उसके मुकाबले बिहार किसी से कम नहीं था। अब तो सिर्फ मजदूर, बिहार एक मजदूर का हब बन के रह गया। प्रशांत किशोर की लड़ाई, जो ये अव्यवस्था है उसके खिलाफ, जो उनका पदयात्रा है, जो मूल उसका सार है। पदयात्रा पर जब शुरू हुआ था प्रशांत जी का, तो लोग बोलते थे 1 महीना 2 महीना 3 महीना में खत्म हो जाएगा। अब तो उन्होंने कह दिया कि 2 साल अब इस पदयात्रा को 2 अक्टूबर को पूरा होगा। जन स्वराज का जो 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बने, आज तक किसी पार्टी का निर्माण हुआ है तो किसी पार्टी का 1 करोड़ संस्थापक सदस्य लेके निर्माण नहीं हुआ। सिर्फ पलायन दिया, सिर्फ मजदूर का फैक्ट्री बना के रख दिया। मंत्रियों को लालू यादव ने क्या किया? मंत्रियों को बनाया, वो पलायन रोकेंगे, फैक्ट्री। कौन मजदूर? जो मंत्री हैं आज 8 मंत्री हैं भाई, 8 जो मंत्री हैं, बताइए ना, वो एक चपरासी को नियुक्त कर सकते हैं क्या? कोई एक विभाग बता दीजिए जो बिहार में मिला हुआ है। सभी सरकारी चीनी मिल बंद हो गया। यहाँ एक का बड़े पैमाने पर खेती होता था। यहाँ देश में सबसे उत्कृष्ट मक्का होता है आज भी, लेकिन आप मक्का के लिए व्यवस्था नहीं बनाया। यहाँ पाट होता था, यहाँ बड़े पैमाने पर धान और गेहूं का उपजाऊ होता था, लेकिन यहाँ का धान गेहूं यहाँ से तैयार होने के लिए पंजाब जाते। उनके दल के सारे लोग जन स्वराज में गायब हो, मतलब जन स्वराज में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके दल से भाग रहे हैं। उनका जो मुख्य आधार है, जिनसे सिर्फ वोट लिया, बदले में ना तो उसको हिस्सेदारी दी। क्या नारा था राजद का, रशीद यादव का, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मुसलमान का तो यहाँ 18% था। आपने टिकट कितना दिया? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में जिस तरीके से एंट्री उन्होंने किया है, इस एंट्री से हर दल इस वक्त कहीं ना कहीं सोच में पड़ गया है। बात अगर राजद की करें तो बजाबता एक लेटर जारी करके राजद के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। कई आरोप प्रशांत किशोर की मुहिम पर लग रहे हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे और 243 सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ने का भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। ऐसे में प्रशांत किशोर कितने बड़े प्रासंगिक बनेंगे बिहार के राजनीति में, कई आरोप भी लग रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं किशोर कुमार जी, जो पूर्व में एमएलए रह चुके हैं और इस वक्त प्रशांत किशोर की मुहिम से जुड़े हुए हैं। सर से जुड़ते हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर के मुहिम को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, कई आरोप लग रहे हैं, विजन क्या है? देखिए, आरोप क्या लग रहा है, सवाल है कि आजादी के बाद बिहार 75 साल में जहां पहुंचना चाहिए वहां बिहार नहीं पहुंचा। आज बिहार पूरे देश में शिक्षा का मामला हो, विकास का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, स्वास्थ्य का हो, हर मामले में बिहार पीछा है। यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, तो सब मामले में बिहार पीछे है। और जो राजनीतिक व्यवस्था है, आजादी के बाद 40 साल लगभग कांग्रेस ने इस राज्य पर शासन किया। 15 साल लालू जी राबड़ी जी शासन किए। लगभग 18 साल से नीतीश कुमार जी भाजपा के सहयोग से और 2 साल राजद के सहयोग से सरकार चलाए हैं। लेकिन आज भी बिहार का क्या पहचान है? बिहार 1971 तक अग्रणी राज्यों में था। जो देश के 10 राज्य थे उसके मुकाबले बिहार किसी से कम नहीं था। लेकिन 1971 के बाद बिहार दिन प्रतिदिन पीछे चला गया। तो उसका कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नेतृत्व था, जो गलत तरीके से राज्य को आगे ले जाना चाहता था, जिनकी प्राथमिकता विकास नहीं होकर जाति, धर्म, समाज को बांटकर उनकी राजनीति का जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो विकास से हट गया, वो सिर्फ सत्ता तक सिमट के रह गया। तो बिहार आज पीछे चला आया।
अब एक 45 साल का नौजवान प्रशांत किशोर, जो सब साधन से संपन्न है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उनका अच्छा अपना जीवन था, कम समय में यूएनओ में जाके काम किए, फिर 10 साल वो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए काम किया। लेकिन अब उनको, क्योंकि बिहार पिछड़ा हुआ है और इसी मिट्टी पर उनका जन्म हुआ है, उनके मन में हुआ कि नहीं, यदि हम सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था बदलने से या नेता बदलने से या चुनाव हो जाने से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। जी, जी। तो आज उन्होंने मुहिम शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है कि बिहार कैसे अग्रणी राज्य में जाए, और 2 साल से उसके लिए उन्होंने पदयात्रा किया है। ये काम कभी गांधी जी किए थे, कभी जयप्रकाश नारायण किए थे, कभी विनोबा भावे किए थे। एक बड़ा, गांधी तो कभी सत्ता में नहीं गए, कभी एमएलए सांसद नहीं बना, लेकिन गांधी का इतना अपील था कि उन्होंने जब अपील किया तो पूरा देश उनके सामने खड़ा हो गया, उनके पक्ष में। तो आज 2 साल से वो आदमी यदि पदयात्रा कर रहा है गरीब के खिलाफ, जातीय वैमनस्यता के खिलाफ, कटुता के खिलाफ, धार्मिक वैमनस्यता के खिलाफ और शिक्षा के खिलाफ, बिहार से जो बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, उसके खिलाफ यदि किए हैं तो ये बड़ी बात है। किस बात का आरोप उन पर लगेगा? लेकिन प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार हैं, वो चुनाव लड़ाए हैं, लोगों को चुनाव जिताए हैं, मैनिफेस्टो उन्होंने पार्टी के लिए तैयार किया है, लेकिन जब अपने पर आएगा तो क्या वो इस चीजों को मतलब झेल पाएंगे बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर आज भी कहा कर रहे हैं कि हम नेता रहेंगे उस अभियान के। उन्होंने तो कहा कि भाई मैं भी इस अभियान का एक सहयोगी हूँ। नीतीश कुमार भी तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी इस तरह के स्ट्रगल किए थे क्या? आप बताइए, जेपी आंदोलन में के बाद 1974 में जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ, हम लोग बाल स्वयं सेवक थे उस समय के, उस आंदोलन के। और उसके बाद लगभग 50 साल हो गया है। 50 साल में कोई कोशिश हुई है? मैंने कहा कि 71 तक बिहार अग्रणी राज्य में था, उसके बाद बिहार का उत्तरोत्तर नीचे घटते चला गया। तो 50 साल में किसी ने कोशिश नहीं किया। अब यदि प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या आएगा वो अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन आज बिहार की क्या पहचान है? जो अमीर लोग हैं उसके बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उसके बच्चे काम और मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। बिहार की यही पहचान होगी। बिहारी एक तरह से गाली हो गया सब लोगों ने। आप सोचिए तो, कांग्रेस 40 साल शासन किया, क्यों नहीं यहाँ कल खाना लगा? हम ये नहीं कहते कि सब ने काम नहीं किया, और प्रशांत किशोर जी तो किसी का आलोचना भी नहीं करते हैं, किसी का व्यक्तिगत। नीतीश कुमार की योजनाएं, लालू प्रसाद यादव के राज्य के बारे में बातचीत करते हैं, नरेंद्र मोदी तक को नहीं छोड़ते हैं। आप कह रहे हैं आरोप नहीं लगाते हैं? नहीं, वो तो यही कहते हैं भाई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार या लालू जी या कांग्रेस ने काम नहीं किया। उसने कहा कुछ ना कुछ सब लोग काम किए। लेकिन आज तक जो लोग वोट मांगते रहे और लोग, जो बिहार के लोग वोट देते रहे, वो कभी पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। प्रशांत किशोर जी यही कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, उनके शिक्षा के लिए वोट दीजिए, उनके रोजगार के लिए वोट दीजिए, उनको रोजी रोटी मिले उसके लिए वोट दीजिए। और जब आप वोट देंगे उसके लिए तो स्वाभाविक है उसका काम होगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इतने वर्ष के बावजूद भी 60% लोग हैं आज भी बिहार में जो भूमिहीन है। सरकार बड़ी बड़ी घोषणा की 5 डिसमिल और कितना जमीन देंगे, लेकिन आज भी जमीन नहीं दिया है जी। आज भी बिहार के मजदूर पूरे, पहले दुनिया जाता था, अब पूरे भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में मजदूरी करते मिलता है।
पहले बिहार के नौजवान जाते थे तो वहाँ IAS IPS बड़े पैमाने पर मिलते थे। अब तो सिर्फ मजदूर, बिहार एक मजदूर का हब बन के रह गया है। प्रशांत किशोर की लड़ाई, जो ये अव्यवस्था है, उसके खिलाफ है। कैसे मतलब आप लोग लड़ाई जीत पाएंगे बिहार में, जहां जातीय व्यवस्था इतना ज्यादा हो, हर जाति अपने नेता को चुनता है, हर जाति ये सोचता है कि हमारा नेता आगे बढ़े, पार्लियामेंट में जाए, हमारे जाति व्यवस्था को उठाए। प्रशांत किशोर के साथ कौन जातियां हैं? अभी तक कमोबेश कांग्रेस में भी जातिवाद था। लालू जी का मुख्य आधार ये था। नीतीश जी सबका साथ सबका विकास की बात की, लेकिन उनका भी जातीय आधार ही था। अगर आप पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज को खंडित कर दिया। 10 साल मोदी जी को भी लोगों ने दिया वोट, ये बात भी है। लेकिन आप बताइए कि मोदी जी आज तक बिहार के विकास को लेकर कोई एक बार बैठक दिल्ली में किया है क्या? एक बार बैठक नहीं किया है। चुनाव जब आता है तो आप बोलते हैं कि भाई आपको याद होगा कि किस तरह से 1914 में 15 में बोली लगी थी बिहार की, आरा में जी। कितना दे दूं, 50,000 दे दूं, 60,000 दे दूं, 70,000 दो, 90,000 दो, चलो 1.25 लाख करोड़ दे दिया। फिर 2019 में उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपया दे दिए। अभी जस्ट बजट आया और पूरा हंगामा हुआ कि 60,000 करोड़ बिहार को दे दिए। तो भाई पैसा आते रहा था, आखिर वो पैसा गया कहां? यदि इतना पैसा आया तो गरीबी बिहार में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ 5 किलो अनाज, चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, 1 किलो अनाज का चोरी हो जाए, 4 किलो अनाज लोगों को मिलता है। ये भी प्रशांत जी बोलते हैं कि भाई गांव में कुछ बिजली भी गया है, कुछ सड़क भी बना है। आपने मोदी जी को भी वोट दे दिया, नीतीश जी को भी वोट दिया, लेकिन लोग जाति धर्म से नहीं निकल पाए। आज प्रशांत किशोर उससे लोगों को निकलने का अपील कर रहा है और लोग अब इन चीजों से तंग आ गया है। लोग जान रहे हैं कि भाई ये जाति धर्म से बिहार का भला होने वाला नहीं। कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बिना जातीय समीकरण के बिहार में चुनाव लड़ना, या एक चर्चा ये भी है कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना बिहार में असंभव जैसा है। आप इस प्रशांत किशोर का जो प्रयास है, इस तरह का प्रयास बिहार में 50 साल से नहीं हुआ था। जो उनका पदयात्रा है जी। जो मूल उसका सार है, पदयात्रा पर जब शुरू हुआ था प्रशांत जी का, तो लोग बोलते थे 1 महीना 2 महीना 3 महीना में खत्म हो जाएगा। जी, जी। अब तो उन्होंने कह दिया कि 2 साल अब पदयात्रा को 2 अक्टूबर को पूरा होगा। जन स्वराज का जो 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बने हैं, आज तक किसी पार्टी का निर्माण हुआ है तो किसी पार्टी का 1 करोड़ संस्थापक सदस्य लेके निर्माण नहीं हुआ है। क्योंकि इस पदयात्रा का इतना महत्व बढ़ गया है, उसके प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा हो गई है, प्रशांत जी के प्रति लोगों का इतना विनम्र भाव आया है, उनके प्रति लोगों का इतना विश्वास बैठा है। क्योंकि बिहार ठगा हुआ बिहार महसूस करता है। आप देखिए ना, 35 साल के यहां नौजवान मिलेंगे, उनकी आंखों में क्या है? या तो निराशा है या नशा है। प्रशांत किशोर जी का मुहिम इसके खिलाफ है। आपने शराबबंदी कर दिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि शराबबंदी का परिणाम क्या होगा। 1000 तरह का नशा आ गया है। गांव देहात शहर जहां जाइएगा, हर नौजवान के आंख में निराशा है तो नशा है। तो प्रशांत किशोर बिहार से इसको निकालना चाहता है। 243 सीट पर आप लोग बात कर रहे हैं कि 243 पर लड़ेंगे। कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि आज तक लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, वो 243 सीट पर एक साथ नहीं लड़े। प्रशांत किशोर के पास इतना आदमी कहां से आ गया? आप देखते नहीं हैं, अभी 2 मीटिंग हुआ बापू सुहाना में। जितने बड़े बड़े सुरमा हैं उनकी हैसियत नहीं है कि हर हफ्ता बैठक कर ले जी, लेकिन हर हफ्ता बैठक हो रहा है। एक दूसरी बात कि 2 तारीख को पार्टी का निर्माण होगा, 2 अक्टूबर को। उसमें लगभग 1 लाख लोग आएंगे।
और वो संकल्प लोग लेंगे। आप यात्रा नहीं किए हैं ना, इन लोगों को हिसाब आप लगाने दीजिए कि ये लोग गणित जोड़ रहे हैं यहाँ पटना में बैठ के, जिला में बैठ के गणित जोड़ रहे हैं कि किस तरह से एम और वाई कर लेंगे, माय समीकरण, बाप समीकरण, हिंदू मुसलमान समीकरण, पिछड़ा तो पिछड़ा समीकरण। प्रशांत किशोर भी तो दलित मुस्लिम महिलाओं को उतार रहे हैं, महिला को उतार रहे हैं, वो सब समाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, इस पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन होगा? दलित का। क्यों कहा दलित का? ऐसा नहीं कि दलित में काबिल लोग नहीं है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला है, इसलिए कि समाज के सबसे निचले पैदान पर वो है। अभी तो पार्टी बनाता है तो पार्टी का मालिक कौन होता है? हम पार्टी बनाए तो पार्टी का अध्यक्ष हम हो जाएंगे, हम हटेंगे हमारा बेटा हो जाएगा। और ये सिर्फ आप कहेंगे कि इसका अर्थ आप राजद के लिए बोलते हैं, मैं सिर्फ राजद के लिए नहीं बोलता हूं, हर पार्टी का वही हालत है। भाजपा में भी वही हालत है, जेडीयू का वही हालत है, कमोबेश। लेकिन क्योंकि ये लोग सिर्फ बैठ के यहां गणित लगा रहे हैं और प्रशांत किशोर गांव में गलियों में खाक छान रहे हैं, तो इनका सारा समीकरण ध्वस्त होगा जाति का। कोई जात नहीं है। आप कहते हैं यहां ये सही है कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा पिछड़ा मुसलमान है, ये हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। सच्चा कमेटी का इसके पहले रिपोर्ट आया था, लेकिन प्रशांत जब घूम रहे हैं और उनके साथ हम लोग भी पदयात्रा करते हैं। मुसलमान है आपके साथ? मुसलमान तो लालू यादव की पार्टी के साथ वो तो मुसलमान लालू जी के साथ है कि प्रशांत जी के साथ है। आप ये सवाल क्यों करते हैं? ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। कुछ दिन और इंतजार कीजिए, बड़े पैमाने पर यादव भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, उनका आधार वोट खिसक जाएगा। जिस मोदी जी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो बिहार में वो टूटेगा। क्योंकि कब तक आप ठगते रहिएगा, कब तक धोखा देते रहिएगा? आपको बिहार से सिर्फ सीट चाहिए। अरे भाई आप समझिए, कांग्रेस को अपार बहुमत मिला, 40 साल तक सत्ता में रहा। लालू जी को बिहार में 54 में से 53 लोकसभा का सीट मिला, स्पष्ट बहुमत मिला उनको। नीतीश जी को ये 18 साल से कही जाए, लेकिन लोगों ने विश्वास किया। भाजपा को भाई इस बिहार से आज भाजपा के बल पर, बिहार के बल पर केंद्र में सरकार है। सिर्फ इसी बार सरकार नहीं है, 2014 में भी हुआ तो बिहार के बल पर सरकार बना, 2019 में हुआ तो बिहार के बल पर सरकार बना, और 2024 में तो सिर्फ बिहार के खूंटा पर है। आज बिहार के लोग वापस हो जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार कल गिर जाएगी। लेकिन बदले में क्या मिला? 2014 में आप ले गए यहां से 33 सांसद, 2019 में आप 39 सांसद लिए, 2030 में आप 30 सांसद लिए। बदले में आप हमने को क्या दिया? गरीबी दिया, सिर्फ पलायन दिया, सिर्फ मजदूर का फैक्ट्री बना के रख दिया। मंत्रियों को लालू यादव ने क्या किया? मंत्रियों को बनाया, वो पलायन रोकेंगे, फैक्ट्री। कौन मजदूर? जो मंत्री है आज 8 मंत्री हैं भाई, 8 जो मंत्री हैं, बताइए ना, वो एक चपरासी को नियुक्त कर सकते हैं क्या? कोई एक विभाग बता दीजिए जो बिहार को मिला हुआ है। अच्छा बताइए तो। इतने बड़े विभाग हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग में क्या है? कपड़ा विभाग गिरिराज सिंह के पास में है। भाई आप बता दीजिए ना। MSME जीतन राम मांझी के पास है। भाई साहब हमको बता दीजिए, खाद्य आपूर्ति नहीं उसके पास, खाद्य प्रसंस्करण है, उसका कौन सा इकाई है बिहार में? संभावना है, लेकिन वो देंगे कुछ नहीं। वो सिर्फ मंत्री बनाकर सुख सुविधा ले रहे हैं, कुछ लोगों को रोजगार मिल गया है। ये लोग देने, ये उनके पास इतना बड़ा आत्मा नहीं है। यदि देने का तो विशेष राज्य दर्जा क्यों नहीं दे दिया? विशेष पैकेज मिला है। विशेष पैकेज कौन सा है भाई? ये पैकेज तो लगभग 7 बार आप दिए हैं, लेकिन वो पैसा इसलिए उसका उपयोग नहीं हो पाया कि जो बिहार में सरकार है, चाहे वो सरकार लालू जी का हो या कांग्रेस का हो या नीतीश जी का हो या भाजपा के सहयोग से हो, सब लोगों ने उस पैसे को उन लोगों के पास नहीं पहुंचाया। उनका विजन नहीं है। प्रशांत के पास विजन है। प्रशांत के पास, प्रशांत यदि कहता है कि भाई बिहार का प्लान 2025 में छठ में आप अपने सामान को कह दीजिए, वो लौट के आएगा तो लौट के जाएगा नहीं।
उसके लिए यही रोजी रोजगार करेंगे। एक साल में मान लीजिए प्रशांत किशोर अगर जीत भी जाते हैं तो कौन सा ऐसा आप लोगों के पास ये सब मतलब क्या मतलब कोई खजाना आप लोग खोलेंगे? एक साल में ही मतलब रोजगार लग जाएगा। देखिए, जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए, प्रशांत किशोर नीतीश कैसे के कर पास नियत नहीं था। नीतीश का शासन जो 2005 से 2010 था वही शासन था। लालू जी का शुरू का काम सही था। कांग्रेस ने 20 वर्ष तक काम किया। श्री कृष्ण थे, अनुग्रह बाबू थे और कई लोग थे। जी जी। लालू जी भी लगभग 2-3 साल काम, कह दीजिए 95 तक काम किया। नीतीश जी भी काम किए। लेकिन किसी ने बिहार को विजन, बिहार जब तक बिहार को आप 5 वर्ष के लिए एक कठोर निर्णय, भाई आज क्या है, प्रशांत तो बोलते हैं ना कि भाई हमारा बिहार का सपना है कि हम लोग आज जहां जाते हैं बिहारी और वहां मजदूरी मिलता है। तो हम जनसुराज का एक सपना है कि इसी बिहार में जब महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के लोग आकर काम करेंगे तब समझेंगे बिहार ये सब संभव है, एकदम संभव है। कैसे? आपका विजन होना चाहिए ना। हमारे पास इतना फर्टाइल जमीन है, हमारे पास इतना उसमें आपका एग्रीकल्चर ये विकास हो सकता है। हमारे पास यहाँ आप सोचिए ना, अकेले बिहार जो है पूरे देश को 40% चीनी देता था। आप जो है सो यहाँ 15 चीनी मिल सरकारी हुआ करता था, 14 चीनी मिल प्राइवेट था। सभी सरकारी चीनी मिल बंद हो गया। यहाँ एक का बड़े पैमाने पर खेती होता था। यहाँ देश में सबसे उत्कृष्ट मक्का होता है आज भी, लेकिन आप मक्का के लिए व्यवस्था नहीं बनाया। यहाँ पाट होता था, यहाँ बड़े पैमाने पर धान और गेहूं का उपजाऊ होता था, लेकिन यहाँ का धान गेहूं यहाँ से तैयार होने के लिए पंजाब जाता है, फिर वही चावल बन के यहाँ आता है। तो क्या हम यहाँ ये राइस मिल लगा सकते हैं क्या? उसमें तो बहुत काम नहीं है। हम राइस मिल लगा दें, हम किसान को अनुदान दें। आज का पैसा किसान का अनुदान नहीं आता है, लेकिन कौन लूटता है उसको? क्योंकि सरकारी तंत्र में इतना भ्रष्टाचार है जी। उस पैसे को अफसर लूट लेता है। जो गरीब के लिए यहाँ पैसा आता है उसको कौन लूटता है? अभी तो तुरंत ये बड़े पैमाने पर पोस्टिंग हुआ है। जब यहाँ मंत्री जी पैसा लेंगे, मुख्यमंत्री के नीचे, आज मुख्यमंत्री राज चला रहे हैं क्या? आज राज दीपक प्रसाद चला रहे हैं, वही मुख्यमंत्री है इस राज का। अच्छा, हर फैसला प्रशासनिक पकड़ नीतीश कुमार में ज्यादा रहता है। नहीं, नीतीश कुमार अब बेचारा मुख्यमंत्री हो गया है। अब उनकी दिलचस्पी बहुत नहीं है। अब तो सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हमको किसी तरह से मुख्यमंत्री रहने दीजिए। अच्छा, अभी आपने देखा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि चलिए 2-3 और प्रश्न है अंतिम की मुख्यमंत्री आप लोग का कौन बनेगा? अगर होता है तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और लोग बनेंगे? अगर मुख्यमंत्री वो बनते हैं तो उनके रेस में उनके कॉम्पिटिटर तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं और भी कई युवा चेहरे हैं। सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास हमारे पार्टी का फिलॉसफी है। हम 2025 में आप विश्वास कीजिए आएगा तो जनसुराज ही आएगा। जो लोग गणित लगा रहे हैं जाति का, वो ध्वस्त हो जाएगा, तूफान खड़ा होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? बवंडर होगा। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी का दर्शन है सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। प्रशांत किशोर खुद हम लोग, मैंने प्रशांत किशोर तो स्पष्ट कह दिया है, समय आने दीजिए। हमने नीचे से शुरू किया है नेतृत्व का निर्णय, सिर्फ सरकार बनाने में नहीं, पार्टी बनाने में भी उसकी प्राथमिकता है। आरोप ये लगता है बीजेपी के आप लोग बी टीम है, राजद को तोड़ना चाहते हैं, जदयू को कमजोर करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यदि बीजेपी की बी टीम होते तो जदयू को कमजोर करते? क्योंकि बीजेपी को सरकार में आना है, 2025 में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। आप इतना जान लीजिए, जो लोग कहते हैं बीजेपी के बी टीम है, वो लोग घबराए हुए हैं। वो लोग चिट्ठी पर चिट्ठी निकाल रहे हैं। उनके दल के सारे लोग जनसुराज में गायब, मतलब जनसुराज में ज्वाइन कर रहे हैं। उनके दल से भाग रहे हैं। उनका जो मुख्य आधार है, जिनसे सिर्फ वोट लिया, बदले में ना तो उसको हिस्सेदारी दी। क्या नारा था राजद का तेजस्वी यादव का? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मुसलमान का तो यहाँ 18% था। आपने टिकट कितना दिया? 2। और आपके परिवार से 4 लोग चुनाव लड़ते हैं।
एक ही समाज के 9 लोगों को चुनाव लड़ा दिए। तो सवाल ये नहीं है, आपने सिर्फ उसको ठगा है। और आज भी जब 15 साल आप तो 30 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, 15 साल आप और आपकी पत्नी मुख्यमंत्री रही है, तो आपने क्यों नहीं विकास किया? आज बड़े पैमाने पर दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग जनसुराज में क्यों जुड़ रहे हैं? आप क्यों दल से एक बड़ा दल, जो अपने कहते हैं सबसे बड़ा दल हम हैं, वो अपने दल से अपने पार्टी के लोगों को बर्खास्त कर रहे हैं? आज घबराहट है। अच्छा, एक बेचैनी है। अंतिम प्रश्न है। लोकसभा में आप लोगों ने लगभग 18 से 19 सीटों पर दावा किया था कि चुनाव लड़ेंगे। 11 सीटों पर मुहर लग गई थी कि जीत पक्की है, पीछे क्यों हट गए? बिल्कुल गलत। जो ये बात बताया है, जो ये बताया है, वो बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर, हमारे पास एक प्रूफ है। आप ही के जनसुराज से जुड़े सजदानंद राय थे, उन्होंने डायरी पर लिख के बाकायदा दिया था अपना सिग्नेचर करके। भारत लाइव के कैमरे पे ही वो सब कुछ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग पीछे क्यों हट गए? सजदानंद राय आज कहाँ है? आप लोग साथ नहीं है? जनसुराज में नहीं है। जनसुराज छोड़ दिया? नहीं, वो तो जो लोग यहाँ से चुनाव लड़ने आएंगे उसके लिए यहाँ जगह नहीं है। हाँ, चुनाव भी हम लड़ाएंगे, लेकिन अब वो कहाँ है, वो क्या बोले थे कल, आज हम कुछ बोल रहे हैं, कल हम छोड़ के चले जाएंगे, तो ये जवाबदेही नहीं। गए क्यों छोड़ के? वो प्रशांत किशोर के एक बेहद करीबी थे, मतलब उनके रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। अब देखिए, जो ये पदयात्रा है, आप सोचिए, ये पदयात्रा 40 लोगों से शुरू हुआ था, आज हजारों नहीं लाखों लोग जुड़ गए। पदयात्रा अभी मात्र 16 जिला में 10 तारीख को खत्म होगा। 11 तारीख से सुपौल से पदयात्रा शुरू होगा, तो वो 17वां जिला होगा। इतने में तूफान खड़ा हो गया है, आने वाला बवंडर होगा। और जो जाति और धर्म के गणित जुगाड़ लगाकर आज तक सत्ता में बने रहने के लिए, बैठे रहने के लिए काम किए हैं, उनकी सब जुगाड़ी उजड़ जाएगी। पीछे नहीं हटना इस बार, सवाल नहीं है। 243 मतलब 242 नहीं, 243। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनसुराज मुहिम से जुड़े पूर्व विधायक रहे हैं, और इन्होंने बताया कि 243 सीटों पर कैसे जनसुराज की मुहिम ने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है जनसुराज और टीम पीके को लेकर, आप अपने कमेंट में राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।